हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज nominative case. Sometimes a noun is used as a subject of a verb. It is said to be nominative case. कभी कभी क्या होता है कि हम नाउन को यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोहन रैन ऑन द रोड, तो आपने देखा नाउन पहले आया है, ठीक है, दैट इज द नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट वन, गंगा राम इज अ पेंटर। ओके, हियर मोहन इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रैन। मोहन जो है सब्जेक्ट है कौन से वर्ब का, रैन का, एंड गंगा राम इज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज, और गंगा राम जो है वो वर्ब इज के सब्जेक्ट है। ओके, so that is the nominative case. Now next is accusative case. Sometimes in a sentence noun is used as an object or in an object of a verb. It is said to be in the objective or accusative case. तो कभी कभी क्या होता है सेंटेंसेस में नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोहन रैन ऑन द रोड। ओके, next one, mother gave Kavita porridge in the breakfast. Okay, so here Mohan ran where, on the road. कहाँ पर, रोड पर। ओके, सो रोड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रैन, तो हम बोल सकते हैं रोड जो है वो ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब रैन का। ओके, नेक्स्ट थिंग, मदर गेव पॉरेज टू होम। मदर ने पॉरेज किसको दिया, टू कविता। ओके, सो कविता इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, तो जो कविता है वो ऑब्जेक्ट हो गई है कौन से वर्ब, गेव का। Okay, a noun in a sentence is classified into three different cases depending upon the way the noun has been used as the meaning of the sentence conveys. Okay, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो नाउन है एक सेंटेंस में वो क्लासीफाई करता है तीन अलग अलग केसेस को। ये डिपेंड करता है ऑन द वे द नाउन हैज बीन यूज, मतलब किस तरीके से नाउन का यूज किया गया हमने सेंटेंस में, ठीक है, एंड मीनिंग जो है उसका क्या वो कन्वे करता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन आपको यहाँ पर दिया है पोजेसिव नाउन्स। When a noun uses an apostrophe to show possession or belongingness, it is said to be in possessive case. अब possessive noun क्या होता है, जिसमें noun जो है वो use कर रहा है apostrophe ताकि वो एक belonging दिखा सके, ठीक है, possession दिखा सके, तो उसको हम possessive case बोलते हैं। ओके, ये possessive noun बोलेंगे। When a noun is singular, possession is denoted by adding apostrophe s to the noun. जब singular होता है noun तो हम apostrophe s लगा देते हैं उसका possession बताने के लिए। ओके, for example, mom's friend's monkey's tail. Okay, so here you can see apostrophe s is also used when the noun is plural and still does not end in s. ठीक है, तो apostrophe s हम तब भी यूज करते हैं जब noun plural होता है पर वो end नहीं हो रहा है s में। ओके, जैसे कि for example women's showroom, men's saloon. So when noun is in plural form and ends in s, possession is shown by adding apostrophe at the end. अब noun जो कि plural form में है और end हो रहा है s में, तो हम सिर्फ apostrophe ही लगाएंगे, s नहीं लगाएंगे उधर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एग्जांपल दिया है फर्स्ट वन सोल्जर्स यूनिफॉर्म, तो आपने देखा कि कैसे इसके एंड में लगाया गया अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, और एस नहीं लगाया है। नेक्स्ट वन, मास्टर्स आर हैप्पी विद हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर भी हमने सिंपल अपॉस्ट्रोफी लगाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग पोजेसिव केस अदरवाइज। Sometimes possessive case is used to convey some other meanings rather than the possession. कभी कभी क्या होता है कि जो पोजेसिव केस है वो कुछ और मीनिंग कन्वे करता है rather than the possession. Okay, for example, Mahinder's house means the house that belongs to Mahinder. महिंदर का घर मतलब वो घर जो कि महिंदर को बिलोंग करता है। Okay, next example is Lord Buddha's temple means a place where Lord Buddha is worshipped. लॉर्ड बुद्धा टेम्पल का मतलब है कि वो प्लेस, वो जगह जहां पर लॉर्ड बुद्धा वर्शिप करता है, पूजा करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज शेक्सपियर प्लेज मीन्स द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। तो आपने यहाँ पर देखा जो शेक्सपियर है वो ई पे एंड हो रहा है और फिर हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है, एंड फिर यहाँ पर बताया गया कि जो उनके प्लेस है वो किसने लिखे हैं, वो शेक्सपियर ने ही लिखे हैं। ओके, सो ये तो आपके थे पोजेसिव केस, ठीक है, like in the noun you can see over there. Okay, now the next thing is formation of possessive case, कैसे इसको फॉर्म करना है। So the first rule is for singular noun add apostrophe s used. Okay, तो singular noun के लिए हम apostrophe s जो दिया आपको वो ऐड करना है। For example, the car of my dad, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो my dad's car। तो आपने देखा सिंगल जो नाउन है उनके साथ apostrophe s लगाया है। Okay, ऐसे ही the chariot of the queen, the queen's chariot. Okay,
Now rule number 2 is for singular nouns ending in s we either use s or apostrophe s. Okay, तो singular noun जो कि s पे end हो रहे हैं या तो हम उनके साथ s यूज करेंगे या फिर सिंगल बस apostrophe यूज करेंगे या s यूज करेंगे. Okay, now next is rule number 3 for plural nouns that end in s we only add apostrophe. अब वो plural noun जो कि s पे end हो रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ apostrophe ही put करेंगे. Okay, जैसे कि for example the parlor meant for boys. Okay, so the boys parlor यानी कि boys के बाद apostrophe लगा है. ठीक है. Now rule number 4 is for plural nouns that do not end in s s can be used. So plural noun जो कि end नहीं हो रहा है इसमें तो उसमें हम apostrophe s यूज करेंगे. जैसे कि किटी पार्टी ऑफ विमेन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विमेन्स किटी पार्टी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स सलून फॉर चिल्ड्रन, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए चिल्ड्रन सलून. ओके, नाउ रूल नंबर 5 इज द possessiveness is expressed with only living beings which mean apostrophe is not used with non living things. तो apostrophe का यूज आप non living things के साथ नहीं करोगे, सिर्फ living beings के साथ ही यूज करोगे. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल we do not say buses seats but we say seats of bus. Okay, हम कभी भी buses seat नहीं बोलते, हम seats of bus बोलते हैं. Now next thing, we do not say chairs leg, we say legs of chair. हम कभी भी chairs leg नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं legs of a chair. Okay, now rule number 6 is apostrophe can be used with the noun denoting time, space or weight. Apostrophe जो है वो हम यूज कर सकते हैं noun के साथ जो कि क्या डिनोट करता है, टाइम डिनोट करता है, स्पेस और वेट डिनोट करता है. ओके, जैसे कि अ डेज वर्क, देन एन आवर्स वेट, उसके बाद अ सेंटीमीटर्स लेंथ. ओके, सो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है, ये आपको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.